फ्रेंड्स, अभी हम लोग लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे। ओके, हम लोग का ईयरलियर में क्या पढ़े थे कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक चला। तो उसके बाद क्या हुआ, 1000 बीसी से 600 बीसी में उन लोग फिर आगे आए। ठीक है, ये इंडिया था उस टाइम में। तो यहाँ पर जब यहाँ पे सप्त सिंधु था ना, तो यहाँ पर जब थे तो फिर उन लोग थोड़ा सा आगे आए तो देखिए कि आयरन का डिस्कवरी हो गया। और यहाँ पर पानी भी बहुत अच्छा है, गंगा का। ठीक है, पानी भी बहुत अच्छा है। तो उन लोग ने फिर सोचा कि थोड़ा यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आयरन का डिस्कवरी हुआ और यहाँ पर जैसे गंगा, यमुना और बहुत सारे ऐसे मैंने रिवर्स अच्छे से मिल गया। और यहाँ पर वो लोग बोले थे, मैंने पहले बोला था कि उन लोग ना ईयरलियर वैदिक पीरियड में ना विंध्या के और सतपुरा के आसपास नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो अरबियन सी का भी रेफरेंस दे रहे हैं और विंध्या और सतपुरा का भी दे रहे हैं। और जब आयरन का इंस्ट्रूमेंट आ गया तो जंगल क्लीनिंग मैंने जंगल को वो लोग मैंने उखाड़ के फेंके और फिर एनिमल्स को किल किए और सॉइल को भी थोड़ा सा अच्छे से टिल्टेड, मतलब कि ऊपर का जो सॉइल होता है नीचे लाए और नीचे का ऊपर, तो थोड़ा अच्छे से कल्टीवेशंस भी अच्छे से हुआ। ठीक है, और फिर क्या, हॉर्सेस को बहुत वो लोग आगे भेजे ताकि स्पीडी में, मैंने हॉर्सेस था तो वो लोग कहीं पर भी जाके स्पीडीली काम करके आ सकते थे। और यहाँ पर बनना सिस्टम जो हुआ वो पहले से ज़्यादा रिजिड हो गया। ठीक है, जो कि पहले नहीं था यहाँ पर। और क्या है, ब्राह्मण्स का सुप्रीमेसी बढ़ गया। गगरी और मैत्री दोनों इंटेलेक्चुअल वुमेन थे उस टाइम के। और स्टेटस ऑफ वुमेन धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी में वुमेन्स लोगों का हाउस होल्ड काम करने के लिए बोला गया। जो इसमें क्या होता था कि वुमेन लोगों का बहुत ज़्यादा वो लोग समिति सभा ये सब में भी नहीं जा रहे हैं। अभी चाइल्ड मैरिज भी हो रहा है, विडो रीमैरिज नहीं हो रहा है। और पहले जैसा चॉइस था वैसा अभी नहीं हो रहा है। और मेटेरियलिस्टिक हो गए, गॉड को हमेशा मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए मांगते रहते थे। एनिमल सेक्रीफाइसेस ज़्यादा होता था, जितना आप बोल सकते हैं पहले जितना अच्छा था अभी उससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति आ गया। एग्रीकल्चर में हम लोग सरप्लस करने लगे क्योंकि आयरन का कल्टीवेशन, मैंने आयरन हमको मिल गया ना, डिस्कवरी हो गया। और फिर मॉनेटरी भी हम लोग बहुत अच्छे पैसे वाले हो गए, तो इसीलिए थोड़ा सा आर्मी भी थोड़ा रखने लगे हैं। ठीक है, थोड़ा डेवलप कर दिया आर्मी। असेंबली भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। अभी किंग लोगों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और क्या है ना, पहले क्या होता था कि जो लैंड्स था पहले क्या, बहुत सारे ऐसे जन थे। ठीक है, तो अभी क्या बोले कि हम लोग अगर मिलके लड़ेंगे तो फिर कोई भी आके अटैक करेगा। तो ये लोग मिलके एक महाजनपद क्रिएट किए, जन से जनपद हुआ। ओके, उसके बाद होगा महाजनपद। ठीक है, तो और क्या हुआ, अभी सबको टाइटल मिलना उन लोग शुरू कर दिए, अधिराज सम्राट ऐसे सब। और इम्पेरियलिज्म मैंने किसी को हथियार ना, कहाँ पर जाके आराम से बैठना, सेटलमेंट्स उन लोग का हो गया। तो किसी के लैंड में जाके एक्वायर करना, अभी लैंड का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और जो अपर कास्ट जो वर्ण थे उनका एक कॉमन ट्रेडिशन था जिसको उपनयन बोलते थे। उन लोग सैक्रेट जो थ्रेड था उसको मंत्र उच्चारण में उसको पहनाते थे, उसको द्विजा बोलते थे, मैंने ट्वाइस बॉर्न। लेकिन शूद्र लोगों का वैसा नहीं हो रहा था। गायत्री मंत्र भी उन लोग को बोल रहे थे कि रिसाइट मत करना। अभी आश्रम का भी
आ गया। आश्रम जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम, ये सब था। अब ब्रह्मप्रस्थ में स्टूडेंट लाइफ था, जो कि पहले 25 में डिवाइड हुआ था। 100 अगर हम लोग लेंगे तो 25 में डिवाइड हो रहा था। स्टूडेंट लाइफ 25 ईयर्स तक है, गृहस्थ फिर मैरिड लाइफ 25 ईयर्स, ओल्ड एज वानप्रस्थ वन में जाके रहना उसको 25, और सन्यासी माने कि भगवान के ये में मिल जाना और बहुत ज़्यादा सन्यासी स्थापित करना, उसको 25 ईयर्स उसको बोलते थे सन्यासी आश्रम। और मैंने पहले ही बोला था कि पॉलिटिक्स का गेन में राजन जो होते थे, पहले राजन बोलते थे ना, जो चीफ होता था जन का, उसको क्या बोलते थे, राजन। तो बहुत पावरफुल हो गया। सभा और समिति ये सब का इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गया। और क्या है कि जो जो देखो ट्राइबल्स तो बहुत सारे थे, मिलके एक साथ काम माने मिलके एक जनपद करते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसका मेजॉरिटी था ना, उसका उसी ट्राइब का नाम में उसका किंगडम पड़ा, जैसे कि कुरु हुआ, ये सब हुआ, पांचाल राष्ट्र, कुरु राष्ट्र, ये सब। और क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे कि पुरोहित हुआ, जो कि एडवाइस देता था राजन को और रिलीजियस एक्टिविटी करता था। ग्रामीण में क्या वो विलेज लेवल काम करता था। सेनानी जो आर्मी का हेड है, और रतन या राजन जो चीफ एडवाइज माने जो किंग और या फिर बोल सकते राजन का जो चीफ एडवाइजरी है उसको रत्ना नानी बोलते थे। ट्रेजरर भी होता था और टैक्स कलेक्टर भी होता था। मेन जो ऑक्यूपेशन है उसका एग्रीकल्चर हम लोग का पहले हो गया, अभी एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हो गया, क्योंकि तब हम लोग नोमैड्स थे तो कहीं पर भी जाते थे, सेटल होते थे, तो इसलिए कम कम बनाना शुरू कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग सरप्लस बनाना शुरू करते हैं, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बनाते हैं। हस्तिनापुर जैसा डेवलप एक अर्बन सेंटर भी बन गया। और एग्रीकल्चर में हम लोग का जो पहले जो खेती होता था उसको माने जो ऑक्स होता था ना उसको वो जो सॉइल होता था उसको ऊपर नीचे करने के लिए हेल्प करते थे उसको, वो मैंने ऑक्स हेल्प करता था। और लैंड प्रॉपर्टी बन गया। अभी पहले क्या था, काओ था। ठीक है, यूज़ ऑफ गोल्ड सिल्वर आयरन ज़्यादातर अभी हो रहा है। और इन रिलीजन्स और फिलोसफी में क्या हुआ ना, इंद्र का इम्पोर्टेंस कम हो गया। जो जो पहले था इंद्र, जो पुरंदर बोलते थे उसको, जो भी उसका इम्पोर्टेंस अभी कम हो गया। अभी प्रजापति ये सब का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। रुद्र डिस्ट्रॉयर था। विष्णु माइनर गॉड जैसे ऋग्वेद में थे, जो एलियर वेद को हम लोग ऋग्वेद भी बोलते हैं। ठीक है, एलियर को हम लोग ऋग्वेद ही बोलते हैं। तो ये उसका अभी उस प्रोटेक्टर ऑफ पीपल्स बन गया। और कुशान जो है प्रोटेक्टर ऑफ काउ, या फिर बोल सकते हैं क्या शूद्र का भी गॉड बन गया। अभी ना आइडल्स का भी वर्शिप होना शुरू हो गया। कैटल का सैक्रिफाइस ज़्यादा हो रहा था। और रिचुअल्स और ह्यूम्स जो हम लोग पहले करते थे उसका थोड़ा कम हो गया। और क्या अभी यज्ञ करना शुरू कर दिए। राजसूय यज्ञ, जो अश्वमेध यज्ञ, बहुत सारा यज्ञ अभी शुरू कर दिए। वज्रपाई का यज्ञ, जैसे कि राष्ट्रीय यज्ञ में हम लोग क्या करते थे कि कंकर करने के लिए, अपना सुप्रीमेसी और पीपल्स को इम्प्रेस करने के लिए राष्ट्रीय यज्ञ करे थे। और अश्वमेध यज्ञ आपको तो पता है महाभारत और रामायण में उसका लेख है। तो उसमें जो एक हॉर्सेस को छोड़ देते थे, अगर वो वहाँ पर गया और घूम के फिर आ गया, अगर कोई एरिया ने उसको कैप्चर करके उस हॉर्स को फाइटिंग नहीं किया तो फिर हम लोग बोलते थे कि नहीं पूरा एरिया हम लोग हमारा हो गया। और फिर चैरिटर रेस हो रहा था वाजपेयी में, चैरिटर रेस होता था और उसमें सुप्रीमेसी हम लोग प्रूफ करते थे। और क्रिप्चर्स में क्या है
ना वैदिक पीरियड जब एंड होता था तो ब्राह्मण का जो डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ गया। कर्म और नॉलेज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस था। और क्या है, उपनिषद मतलब कि जो गुरु और शिष्य का जो डायलॉग्स है उसको उपनिषद बोलते हैं। और अरण्यस मतलब कि जो फॉरेस्ट में जाके जो बोला है उसको अरण्यस बोलते हैं। और जैसे कि ब्राह्मण्स हम लोग का ब्राह्मणस हम लोग का एज ए सुप्रीम एंटिटी है जैसे उपनिषद में, वैसे फादर ऑफ यूनिवर्सिटी सॉरी क्या बोला, Brahmas जैसे emerged as a supreme entity in Upanishad and the father of universe as powerful as king. Okay. और हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्ञानास, ट्रू नॉलेज ऑफ पीसेस, चेंजलेस, इनडेस्ट्रक्टिव, इमोर्टलिटीज ऑफ सोल, सैलिवेशंस, ये सब हम लोग मैंने ये सब हम लोग नॉलेज गेन कर रहे थे स्पिरिचुअल्स में। तो याद आ गया मैंने कि अभी आप सोच लीजिए, जो पहले जो हम लोग का फ़ायदा देता था लेटर वैदिक पीरियड में, वो सब हम लोग का प्रॉब्लमेटिक किया। टैक्सेस भी हम लोग लेते थे कितना ना, 1/6 से लेके 1/4 जितना भी प्रोडक्शन होता था, ठीक है। और क्या बताइए, आपको अगर कुछ याद है लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग पढ़े थे। तो इतना अभी तक के लिए, और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी आएगा। ओके, सो थैंक यू, बाय।